अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे बहुत ही सीरियस इशू के हवाले से। कोरोना वायरस जो है, हम देख रहे हैं ये वबा बहुत तेज़ी से जो है वो फैलती चली जा रही है। कोरोना वायरस जो दिसंबर 2019 को चीन से शुरू हुआ और देखते ही देखते उसने सारी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। चीन के सूबा वुहान से शुरू हुआ और अब ये सब जगह जो है वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। इससे किस तरह बचा जाए, क्या सूरत हाल है, हुकूमत इस हवाले से क्या इकदामात कर रही है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल भी जो है कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि बार बार जो है उन्हें एहतियाती तदाबीर जो है वो बताई चली जा रही हैं और सब जो है वो बोल रहे हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ करें और अपने आप जो हाथ हैं वो वॉश करते रहें और मास्क जो है उसका इस्तेमाल करते रहें। और हम देख रहे हैं कि जो ताजिर हैं और दुकानदार जो हैं वो सैनिटाइज़र जो है वो शॉर्ट पड़ गए हैं या तो महंगे दामों जो हैं वो बेच रहे हैं। क्यों इस तरह से कर रहे हैं, जान से ज़्यादा क्या पैसे हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने जो है पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन कर दिया है। हम देख रहे हैं बाज़ार भी बंद कर दिए हैं, तफरीही मकामात भी बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत जो है काफ़ी तेज़ी से जो है ये इकदामात कर रही है। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है मिस्टर जावेद नायाब लगारी, स्पेशल असिस्टेंट CM सिंध हैं। इनसे बात करेंगे और हम देख भी रहे हैं CM साहब जो है काफ़ी हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि जब इस तरह के इश्यूज़ या कोई इस तरह की सिचुएशन सामने आती है तो मुराद अली शाह साहब जो हैं इस तरह के इकदामात तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं और ना के करवाते हैं बल्कि खुद काफ़ी एक्टिव हमें दिखाई दे रहे होते हैं। तो उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। जैसे कि हम सभी वाकिफ़ हैं, कोरोना वायरस जो है अब बहुत सारे ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है। क्या लगता है आपको, मतलब हमारे जो मतलब कराची और पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर ये कितनी हद तक फैल चुका है? देखिए, एक तो बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है ये। पूरी दुनिया को इस पेंडेमिक ने जो है वो लपेट में लिया हुआ है। आज सुबह ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 167 कंट्रीज़ में केसेस पाए गए हैं और पाकिस्तान में इसकी सीवियरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। देखें, एक इशू हमें समझने का है कि पाकिस्तान जो है वो हाईली कंजेस्टेड पॉपुलेशन है। बिल्कुल 22 करोड़ की आबादी है और ये आबादी 60 या 65% शहरों में रहती है। अब जब शहरों में रहती है तो इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि रूरल एरियाज़ में ट्रांसमिशन स्लो होती है और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है। तो सिंध गवर्नमेंट ने इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कल से जो है वो 15 डेज़ की छुट्टी का ऐलान किया है। सारी जो गवर्नमेंट हमारी मशीनरी है उसको, और जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं या पब्लिक गैदरिंग की प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हाल हैं और पार्क्स हैं, उन सबको बंद करने का ऐलान किया हुआ है ऑलरेडी। तो अभी तक जो कंडीशन है वो सिंध में कि 175 to 180 केसेस आ चुके हैं। उसमें बड़ी तादाद जो है वो तफ्तान से आए हुए जो हमारे ज़ायरीन हैं जो ईरान से आए, उनको बॉर्डर पे रखा गया। तफ्तान बॉर्डर में जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे उनको आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में सो कॉल्ड रखा गया, लेकिन वहाँ पे जो इकदाम थे वो नाकाफ़ी थे और उनको आइसोलेशन में नहीं रखा गया, जस्ट टेंट से प्रोवाइड किए गए और वो लोग जो है उनकी आपस में ट्रांसमिशन होती रही। और अभी कंडीशन ये है कि ईरान की तरफ से जो ज़ायरीन आए हैं उनमें 50% लोगों को जो टेस्ट हुए हैं तो पॉजिटिव आया है। अच्छा। और ये इंतहाई दुखदायक बात है, इंतहाई जो है वो डेंजरस बात है कि वहाँ पे तफ्तान में बुनियादी सहूलतें नहीं दी गई, आइसोलेशन में रखना था उनको। तो क्या वजह है, क्यों बुनियादी सहूलतें नहीं दी जा रही, क्या मतलब? देखिए, हमारा कोई तो रीजन होगा ना इसका, क्योंकि ये जो वबा है ये बहुत तेजी से जो है वो फैलती चली जा रही है। एक बात समझने की है कि तफ्तान बॉर्डर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी है। वैसे तो बलूचिस्तान है लेकिन ये जो जुरिस्डिक्शन है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने आज तक इस बात को सीरियस नहीं लिया, अनफॉर्चुनेटली। कल आपने प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच सुनी वो भी इंतहाई तशवीशनाक है कि उनको अदराक ही नहीं है कि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि हमें क्या करना था। वज़ीर आज़म साहब तो खुद परेशान है कि वायरस इतनी तेजी से फैल, हाँ, लेकिन वो उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बताई नहीं। जब आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर कौम को खिताब करते हैं तो आप स्ट्रेटेजी बताते हैं कि जी इशू ये है, प्रॉब्लम ये है, अब उसका सोल्यूशन ये है। उन्होंने प्रॉब्लम तो बताया, सोल्यूशन कोई नहीं दिया। अवाम को जस्ट उन्होंने कहा कि आप बार बार हाथ धोएं, हाथ धोएं। अवाम
इस बात का तो Precautions बता रहे थे प्रिकॉशंस बता रहे थे। और फिर इंतहाई तशवीशनाक बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जी हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम चीजों को बंद नहीं कर सकते, अगर हमने बंद क्योंकि किया तो उन्होंने कहा ना, एक गरीब लोग आदमी भूख बेचारा मर रुल जाएंगे। जाएगा। बिल्कुल लोग भूख मरेंगे। हमें ये पता है कि इकोनॉमी को जो है वो बिल्कुल ही वैसे खतरा हमारी लायक है, मैशियत का बुरा बिल्कुल ही। हाल है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन ये था कि आप आवाम को बताते कि प्लीज जो इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट ले रही है, जो इनिशिएटिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ले रही है, आप उसमें साथ दें। हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पूरी दुनिया ने माना है कि सिंध गवर्नमेंट, मुराद अली शाह साहब, WHO की रूलिंग्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि जी मुराद अली शाह साहब, उनकी कैबिनेट, सिंध गवर्नमेंट, मिनिस्टर हेल्थ सिंध जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब कौम को खिताब करने आए तो वो वही, मुझे याद है कि वो कंटेनर पे स्पीचेस हाँ, दिया क्योंकि करते सबकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बहुत वो हाई यही थी कि आज के बाद एक डायरेक्शन मिलेगी। कोई डायरेक्शन हमें तो डायरेक्शन है ऑलरेडी। हम क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के अंडर काम कर रही है, तो हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर हैं। उन्होंने, आपने देखा कि हमारा बहुत बड़ा इवेंट होता है 4 अप्रैल को, शहीद कायदे भुट्टो साहब की जो बरसी होती है, हमने वो भी मनसूख किया है। और हमने सारी तंजीमी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, हमने उनको भी मनसूख किया है। और हमने ये कहा है कि जी पूरी हमारी तंजीम जो है वो ज़िलों में जाए, अपने ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और वहाँ जाके फैसिलिटेट करें। क्योंकि बहुत बड़ा इशू है आगाही मुहिम का, अवेयरनेस कैंपेन का। शहरों में तो जो दही इलाके हैं ना, वहाँ लोगों को नहीं पता। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ हुकूमत की, लेकिन एक एक आम आदमी की जिम्मेदारी है जो कि अवेयर है, वो अपनी अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचाए। मतलब क्या लगता है आपको, किस तरह अवेयरनेस जो है वो पहुंचाई जाए? देखें, एक तो मास मीडिया का दौर है, आप देखें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत बड़ा चैनल जो है वो मीडिया है। लेकिन जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जिनके घर में टीवी बिल्कुल टीवी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि ये कोरोना वायरस है क्या। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो तंजीम है या हुकूमत है, उनके नुमाइंदगान वहाँ पे जाएं। फिर रिलीजियस जो हमारे लीडर्स हैं, उलमाए कराम जो हैं, या मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं, जो उनका बहुत बड़ा रोल बनता है। लेकिन लोग खुद भी तो इतना डर रहे हैं ना ऐसी जगहों पे बिल्कुल जाते हुए। डर तो है और डरना भी चाहिए। और इसलिए पब्लिक गैदरिंग को बैन किया हुआ है कि आप, अब कल सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 40 लोग जो हैं वो आपस में मिल के, अब ये बात कहने की नहीं होती। आपको ये कहना होता है कि जी आप बंद कर दें, शटर डाउन रखें, आप शॉपिंग मॉल्स बंद करें, आप शादी हाल बंद करें। आप ये नहीं कह सकते कि जी नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मेल्ट डाउन होगी। लेकिन आपको लगता है जो ऑर्डर्स जारी किए हैं, फिर भी, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बाजार जो है वो भी पुलिस वगैरह ने बंद कराए, लेकिन जब पुलिस चली जाती है तो वो बाजार फिर खुल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं, मजबूरी है ना लोगों की, क्या करें, 15 दिन मतलब वो कमाएंगे नहीं तो आगे नहीं, कैसे ये चलेगा? एक जेन्युइन इशू है। लेकिन आप एक बात समझें, जो मैंने कमाया 2 दिन में, वो मैं पूरी अपनी जमा पूंजी और वो कमाई वो पूरी अपने इलाज पे और अपने बच्चों के इलाज पे, अपनी फैमिली के इलाज पे खर्च कर दूं, तो उससे बेहतर है कि वो मैं 10 दिन घर बैठ जाऊं, अपने बच्चों को भी घर पे रखूं। आपको लगता है कि ये हल है कि आप कारोबार बंद कर दें, बिल्कुल लॉकडाउन हो जाए? कब तक? ये वायरस तो फैलता ही चला जा रहा है, फैलता ही चला जा रहा है। एक बात समझें कि हमारे पास माहिरीन है पब्लिक हेल्थ के, वो वर्ल्ड वाइड हैं। आप फेसबुक पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, ट्विटर पे, आप, एक फार्मूला है चीन की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जी आप कंप्लीट लॉकडाउन करें, लोगों को घरों पे रखें, आइसोलेट रखें। देखें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट आइसोलेशन, कोई इसका हल ही नहीं है सिवाय इसके कि आप आइसोलेट रखें। आप आइसोलेशन में कैसे जा सकते हैं? आप, एक तरीका है कि आप अपने दफ्तर बंद करें 10-15 दिन के लिए। वो अपने पहले हमने यूनिवर्सिटीज बंद की, स्कूल्स कॉलेजेस बंद किए, क्योंकि बच्चे जो है वो सेंसिटिव होते हैं। तो और उनकी और ये जगहें ऐसी कि क्लास में एट अ टाइम 30-40 बच्चे तो होते हैं, और वो खेलते भी हैं आपस में, तो वो आप उसको नहीं देखते। उसके बाद जब सिचुएशन और वर्स्ट होती गई तो हमने उसके बाद ऐलान किया कि जी आप शादी हाल बंद करें, पार्क्स बंद करें, पब्लिक गैदरिंग्स को बंद करें। अब कंडीशन ये है कि हमने ये कहा है कि जी सरकारी दफातर भी बंद करें, क्योंकि सरकारी दफातर में लोग आते हैं, वो अपने इश्यूज ज़ाहिर है वो लेके आते हैं, उनको हल होना चाहिए। लेकिन जब वो आते हैं तो वो ट्रांसमिशन का जरिया बन सकते हैं। तो हमने अब कंप्लीटली हमने ये कहा है कि जी आप ग्रोसरी स्टोर्स को ओपन रखें, मेडिकल स्टोर्स को ओपन रखें, आप जो, लेकिन ताजिर बिरादरी जो है वो रिपोर्ट आई है सामने कि वो कह रही कि हम बंद नहीं करेंगे कारोबार। देखें, हम यही कह रहे हैं कि उनको ज़ाहिर इश्यूज आ रहे हैं, वो एक सरमाएदाराना निज़ाम है पूरी दुनिया में, हर किसी के अपने स्टेक्स हैं, लेकिन आपको, उनको तो करोड़ों का, खरबों का नुकसान है ना, उनको तो खरबों का है, लेकिन जाने जो हजारों जाने जाएंगी, उससे बेहतर है कि किसी बंदे की। आप देखें इटली, जर्मनी की क्या कंडीशन है, उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया
और उन्होंने क्या किया, कोई लॉकडाउन नहीं किया। तो आज उनकी कंडीशन देखें, वो यही कह रहे थे कि हमें जनवरी में लॉकडाउन करना। बाहर कंट्री में तो लॉकडाउन शुरू हो गया मेरे ईरान ने भी नहीं किया था और वो आज कर रहे हैं। तो जब बाद में करना है तो क्यों ना अभी करना है। ये बात आप एक मेंटली प्रिपेयर रहें कि पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करना है, जो कि स्लोली ग्रेजुअली हो भी रहा है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हाँ एक चीज थी, अगर बॉर्डर हम पहले क्लियर करते, हाँ। बॉर्डर से जो लोग आ रहे थे उनको स्क्रीनिंग प्रॉपर करते। इवन 10 डेज पहले तक ये एयरपोर्ट्स पे हालत थी हमारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई स्क्रीनिंग का निजाम नहीं था। पहली दफा सिंध हुकूमत ने क्योंकि हमारे पास तो हमेशा यही सूरत हाल सामने आती है ना कि कोई प्रॉपर हमारे पास कुछ चीजें नहीं होती, कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते। जो सीरियस लेना था, अच्छा कोई बड़े इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं, कोई ऐसे चीज के लिए कोई बड़ी आपको कोई महंगी कहा गया था, मेरे ख्याल में कुछ किट्स शिट्स भी आई हैं टेस्ट वगैरह की कुछ। हमने जो है वो कल मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 9 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया है, स्क्रीनिंग 9 लाख। अब मुझे बताएं ये डेटा उनको किसने दिया, कहाँ से आया, किसने स्क्रीनिंग की है। टोटल पूरे पाकिस्तान में कुल मिला के 2500 लोगों की टेस्ट हुई है। वो कह रहे 9 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। दुनिया हम पे हंस रही है कि आपको ये डेटा किसने दिया। पिम्स जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है बहुत बड़ा, उसकी हालत ये थी कि आज से 3 दिन पहले तक वहाँ किट्स नहीं थी। और जो सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, सिंध गवर्नमेंट ने खुद से सारी चीजें की है। हमने फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक हमें ना मौसूल हुई है ना हमने ली है। हमने खुद से, कल प्राइम मिनिस्टर सीएम मुराद अली शाह साहब ने अपना फंड भी अनाउंस किया 3 बिलियन का, और उसमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, हमारी कैबिनेट की जितनी सैलरीज थी वो हमने उसमें डोनेट की हैं। तो हम अपने हिसाब से डेली के बुनियाद पे 3-3 मीटिंग्स सीएम हाउस में हो रही हैं। हम इनिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स इंतहाई जीरो आ रहा है, और वो इंतहाई दुखदायक है। तो हम यही देखते हैं ना, एक तरफ ये मुसीबत जब कभी आती है, लेकिन हम लोग कभी एक पेज पे आते ही नहीं है। आपस में एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है। देखिए हम ब्लेम गेम में नहीं जा रहे ना, हम तो वर्किंग पे बिलीव करते हैं, और हमारा वर्क जो है वो लेकिन दुनिया हम मान भी देखते रही हैं है। आपस में पार्टियां जो एक दूसरे पे तनकीद कर रही होती है, इसने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है, इस वक्त सबको मिलकर जुटकर काम करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्शन बेहतर करें। देखें तफ्तान से लोग सिंध में भी आए हैं और पंजाब में भी आए हैं। हमने उनकी स्क्रीनिंग की और तफ्तान से आने वाले लोगों की 150 लोग पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं, तकरीबन 150-150। और पंजाब में किसी एक की स्क्रीनिंग नहीं हुई और सिर्फ 4 या 5 केसेस आए हैं। मुझे बताएं 12 करोड़ का 10-12 करोड़ पॉपुलेशन है, और उसमें कोई 100-150 लोगों की स्क्रीनिंग की है उन्होंने, और उसमें से 4 या 5 केसेस आए हैं। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 4 या 5 केसेस आए हैं तो ये इंतहाई तशवीशनाक है। मीन्स आपके पास सर्विलेंस का निजाम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी सर्विलेंस को बेहतर करें, बॉर्डर पे सर्विलेंस बनाए। बोजदार साहब ने मेरे ख्याल में अभी तक कोई एक मीटिंग की है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक कोई कोरोना की एक मीटिंग की है। तो आप क्या कहते हैं कि काम सुस्त रवि से जारी है? इंतहाई जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसको कहे वो जाहिर हो रही है। संगीन मसला है, संगीन मसला है। केपीके हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट, जीरो रेस्पॉन्स, और इंतहाई तशवीशनाक अमल है ये, क्योंकि लोग हमारे जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। लोगों का आना जाना लाहौर में भी होता है, इस्लामाबाद से भी होता है, पेशावर से भी होता है, कराची भी लोग आते हैं, हैदराबाद भी आते हैं। लोगों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये कि आप स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की स्क्रीनिंग करना, और आप उससे बरी ज़ुबान नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्क्रीनिंग करें, बॉर्डर पे करें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसमें भी बात करते, लेकिन वफा बहुत जरूरी होता है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब।